नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI बेहद ही खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। सबसे ज्यादा दिक्कत नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में रह रहे लोगों को हो रही है। यहाँ पर 19 नवंबर 2024 को भी अधिकांश AQI स्टेशन पर AQI 500 जो गंभीर रूप से भी अधिक है इसको पार कर गया। इससे पहले सोमवार को इन शहरों में AQI का टेस्ट 500 से ऊपर था। अब इसको लेकर के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने वायु प्रदूषण के संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक अपडेटेड एडवाइजरी जारी की है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय ने 23 नवंबर तक और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU ने 22 नवंबर तक ऑफलाइन क्लासेस को बंद कर ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का फैसला लिया है। यानी कि इन तारीख तक कोई भी छात्र यूनिवर्सिटी नहीं पहुंचेंगे, यूनिवर्सिटी बंद रहेगी और ऑनलाइन कक्षाएं संचालित होंगी। इसके अलावा दिल्ली NCR के स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। स्कूलों को ऑनलाइन क्लास लेने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा हम उन इलाकों की बात करते हैं जहां हवा दमघोटू होते जा रही है। सबसे ज्यादा हालत उधर की खराब है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB के अनुसार दिल्ली के आनंद विहार, अशोक विहार, बवाना, जहांगीरपुरी, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम और कई अन्य स्थानों का एयर क्वालिटी इंडेक्स मंगलवार सुबह 5 बजे 500 से ऊपर हो गया था, जिससे स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर के चिंताएं बढ़ी हुई हैं। वायु प्रदूषण पर 8 सबसे बड़े अपडेट जो आपको जानने जरूरी हैं। इसमें पहला यह है कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 500 से अधिक AQI नापी गई। वहीं द्वारका सेक्टर 8 में 498, मुंडका में 500, नॉर्थ कैंपस में 500, RK पुरम 499 और वजीरपुर में 500 AQI लेवल को मापा गया। इसके अलावा सुबह 5 बजे दिल्ली में सबसे खराब हवा दर्ज की गई। दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि 25 नवंबर से ही फिजिकल मोड में क्लासेस शुरू होंगी, तब तक ऑनलाइन क्लासों का संचालन होगा। वहीं JNU ने अपने बयान में कहा कि वो 22 नवंबर तक सभी कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित करेगा। हालांकि विश्वविद्यालय ने यह साफ कर दिया है कि एग्जाम और इंटरव्यू के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा। इस दौरान छात्र छात्राएं कैंपस पहुंच सकते हैं। वहीं अब दिल्ली की आतिशी सरकार ने प्रदूषण को देखते हुए इसे मेडिकल इमरजेंसी करार दिया है और संस्थानों से सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में जरूरी उपाय करने का आग्रह किया है। दिल्ली सरकार ने घोषणा करते हुए कहा कि कक्षा 10 से 12 के लिए फिजिकल कक्षाएं निलंबित रहेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि कल से कक्षा 10 और 12वीं के फिजिकल क्लासेस निलंबित रहेंगी और क्लासों का संचालन ऑनलाइन मोड में होगा। शिक्षा निदेशालय ने भी एक सर्कुलर जारी किया और सरकारी और निजी स्कूलों के प्रमुखों को कहा कि 10वीं और 12वीं सहित सभी छात्र छात्राओं के लिए क्लासेस बंद करने का निर्देश दिया जाता है। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य समिति ने भी प्रदूषण को लेकर के सलाह दी है। उन्होंने अपनी सलाह में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मौजूदा स्वास्थ्य प्रणालियों में को मजबूत करने और लोगों को वायु प्रदूषण के खतरे के प्रति जागरूक करने की सलाह दी है। एडवाइजरी में वायु प्रदूषण से निपटने की रणनीतियों सहित जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य प्रभावों से संबंधित और जिला और शहर स्तर पर विस्तृत कार्य योजनाएं विकसित करने का सुझाव भी दिया है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि दिल्ली NCR में वायु की गुणवत्ता सूचकांक AQI के गंभीर प्लस श्रेणी में पहुंचने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली NCR सहित सभी राज्यों को प्रदूषण रोधी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान 4 यानी कि GRP को लागू करने को सख्त निर्देश दिया है और उसके लिए टीम गठित करने के लिए भी सरकार को निर्देशित किया है और स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक प्रतिबंध जारी रहेगी। कोर्ट ने जोर देकर के कहा कि सभी राज्यों का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वो सुनिश्चित करें कि सभी नागरिक प्रदूषण मुक्त वातावरण में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के कार्यान्वयन में देरी के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की भी खिंचाई की और कहा कि इसने गलत दृष्टिकोण अपनाया। यानी कि इस वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है। इसके अलावा ग्रेफ 4 के तहत अभी जो दिल्ली है, आपको यह जानना जरूरी है कि क्या क्या प्रतिबंध रहेंगे। दिल्ली में रजिस्टर्ड BS4 और उनसे नीचे के डीजल से चलने वाले मीडियम गुड्स व्हीकल और हैवी गुड्स व्हीकल पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। हालांकि इससे जरूरी सामान या सर्विस में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों को छूट दी गई है।
ग्रैब 3 की तरह ही हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, ट्रांसमिशन, पाइपलाइन, टेलीकम्युनिकेशन जैसे पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए भी कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट गतिविधियों पर फिलहाल दिल्ली में प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा एनसीआर की राज्य सरकारें और जीएनसीटीडी क्लास 6, 9 और कक्षा 11 तक की फिजिकल क्लासेस बंद करने और ऑनलाइन मोड में कक्षाएं संचालित करने को लेकर के भी आदेश दिया गया है और यह फैसला लिया गया है। दिल्ली में ट्रकों की एंट्री को बंद कर दिया गया है, यानी कि दिल्ली में बड़े वाहन एंट्री नहीं ले पाएंगे। सिर्फ वैसे जरूरी सामान जो मेडिकल यूजेस में होंगे या इमरजेंसी सेवा के लिए आ रहे हैं, वैसे ही ट्रकों को अनुमति दी गई है। हालांकि सभी एलएनजी, सीएनजी और इलेक्ट्रिकल BS4 डीजल ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी गई है। इसके अलावा ईवीएस, सीएनजी, BS4 डीजल के अलावा दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड लाइट कॉमर्शियल व्हीकल यानी कि जो छोटे वाहन है उसमें आप जरूरी सामान या सर्विसेज में इस्तेमाल होने वाले गाड़ियों को दिल्ली में प्रवेश बंद कर दिया गया है। इसके अलावा एनसीआर की राज्य सरकारें जीएनसीटीडी, सार्वजनिक नगर पालिका और निजी दफ्तरों को 50% तक क्षमता पर काम करने और बाकी को घर से काम करने की अनुमति देने पर फैसला लिया गया है। यानी कि आपके बड़े ऑफिसेस है तो वहां पर 50% एम्प्लॉय ही, चाहे वो सरकारी हो या निजी, वहां पर पहुंचेंगे और अन्य 50% अपने घर से वर्क फ्रॉम होम करेंगे। यानी कुल मिलाकर कोरोना जैसी स्थिति देखने को मिल रही है, जहां सरकार ने इसे मेडिकल इमरजेंसी करार दिया, वहीं सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है और लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। यदि आप भी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और अपने कामों पर निकल रहे हैं तो उससे पहले ये जरूरी सूचना जरूर देख लें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एशियन स्काई न्यूज।